दोस्तों आप भी बिहार के अंदर बिहार बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 1857 की क्रांति का जो टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसको लेकर आए, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित होगा और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ से आप लोगों को निश्चित रूप से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से निश्चित रूप से लास्ट तक बने रहिएगा और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा कि आपके लिए वीडियो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए, पहला ही प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था मेरठ से। और मेरठ देखिए ऑप्शन सी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। तो वो थे मंगल पांडे। और मंगल पांडे देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का सूत्रपात जो किया था मंगल पांडे ने, वो किस किस नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। तो वो जो था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। इन्हीं के ये सिपाही हुआ करते थे, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो लखनऊ से किया था। और लखनऊ देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी प्रश्न पूछा गया 1857 का जिस समय विद्रोह हुआ, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। 1857 के विद्रोह में यानी किस नेताओं ने सबसे पहले बलिदान दिया था। तो वह है मंगल पांडे। और मंगल पांडे देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व किया था कानपुर में, वो नाना साहेब ने किया था। और नाना साहेब देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था वो था हिंदू मुस्लिम एकता। और हिंदू मुस्लिम एकता देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मणिकर्णिका के साथ साथ में ध्यान रखिएगा छबीली, छबीली, छबीली और इसके साथ ही याद रखिएगा मनु। ये सभी जो नाम है रानी लक्ष्मीबाई का ही अन्य नाम था। मणिकर्णिका इसमें ऑप्शन में है। तो प्रश्न मणिकर्णिका ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। जो कि 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे वो ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिया है। इस चारों कथन में कौन सा कथन सही है
इसको हम लोगों को सेलेक्ट करना है। पहला कथन है मंगल पांडे बैरकपुर यानी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया, ये भी बिल्कुल कथन सही है। अगला है कि मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बाग की तलवार से हत्या कर दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी, ये भी कथन सही है। इस तरह से इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं 1 2 3 4 ये चारों ही कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन डी में है कि चारों कथन सत्य है, 1 2 3 4 सभी सत्य है, तो ये ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो पामस्टॉन थे, और पामस्टॉन देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र है और सूची 2 में विद्रोह का नेता है, तो इसका मिलान करना। मेरठ से जो विद्रोह के नेता थे वो कदम सिंह थे, और कदम सिंह देखिए क्रम संख्या 1 में सूची 2 के अंदर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो विद्रोह के नेता थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि क्रम संख्या की बात करें तो वो दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राव तुलाराम थे जो क्रम संख्या 3 के सामने, तो 3 हो जाएगा। और बरेली से जो थे वो थे खान बहादुर खान जो 4 में है। तो इस तरह से 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए में ही है ऐसा इस तरह का 1 2 3 4, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह किया था वो किया था नामधारी सिखों ने, और नामधारी सिख देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता थे जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह, और इस वीर कुंवर सिंह की जो मृत्यु हुआ था यानी देहांत हो गया था वो हुआ था 9 मई 1958 को, और 9 मई 1958 ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। अंग्रेजी भारतीय सेनाओं में चर्बी वाले कारतूसों से जो चलने वाली एनफील्ड राइफल था इसको शामिल किया गया था जनवरी 1857 में, और जनवरी 1857 ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। यानी कौन सा आयोग है जो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो ये आयोग जो है पील आयोग है, और पील आयोग देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के किस उर्दू कवि ने देखा था, तो वह मिर्जा गालिब, और मिर्जा गालिब देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा जो थे वो थे वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया।
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जो किया था वो किया था वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। 1857 का जो विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, इसका प्रमुख कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो वो दिया था जेम्स आउटरम, वो डब्ल्यू टेलर ने, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, यानी किस किस वर्ग के लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो साहूकार वर्ग है, साहूकार वर्ग और जमींदार वर्ग, इन लोगों ने भाग नहीं लिया था, और ये जो है ऑप्शन डी में ऐसा है 2 और 4, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, और लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गडकरी विद्रोह जो 1844 का केंद्र था, गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ, तो इसका मुख्य जो केंद्र था वो कोल्हापुर था, और कोल्हापुर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बरेली से जो नेतृत्व कर रहे थे वो खान बहादुर थे, और खान बहादुर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। भगत सिंह जो है इसने इसमें भाग नहीं लिया था, भगत सिंह ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। इनमें से किसने 1857 में अंग्रेजों से जो संघर्ष किया था वो था शहादत खान, और शहादत खान ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक जो कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक प्रमुख नेता था जिसका नाम है तात्या टोपे। इनका जो मूल नाम था वो नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और रामचंद्र पांडुरंग देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इन कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 कथन दिया है, इन दोनों कथन में उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, इसको हमको चयन करने के इनमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसमें जो दोनों कथन है दोनों कथन ही सही है, जो कि ऑप्शन सी में है दोनों कथन। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नो तो प्रथम, नो ही राष्ट्रीय और नो ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसको जो कहा था वो कहा था आरसी मजूमदार ने, और आरसी मजूमदार देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का जो विद्रोह हुआ वो मेरठ में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 10 मई 1857 को, और 10 मई 1857 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं, कौन है? तो इसको हमको ध्यान से देखना है। मुंशी जीवनलाल ये थे, दुर्गा दास बंदोपाध्याय ये भी थे, सर सैयद अहमद खान ये भी थे, मोइनुद्दीन थे। तो ये जो क्रम से हो जाएगा तो पहला 1 2 3 और 4 ये इसी क्रम में होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो कौन थे? तांत्या टोपे थे। और तांत्या टोपे देखिए ऑप्शन डी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसमें 4 जो ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो है चित्तौड़। और चित्तौड़ देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये कथन ए है। और कथन कारण आर जो है कि इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए वे लड़ता था। तो ये जो है ए सही है किंतु आर गलत है। ये जो आर है ये कारण गलत है किंतु कथन जो है वो सही है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भीड़ नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो ये है 1857 का विप्लव, जो कि 1857 का विप्लव देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। और सूची 1 में क्षेत्र और सूची 2 में नेतृत्व किसने किया था? इसमें ग्वालियर वो काल्पी, ग्वालियर और काल्पी से जो नेतृत्व किया था वो तांत्या टोपे ने। और तांत्या टोपे देखिए क्रम संख्या की बात करें तो चौथे स्थान पर है। इलाहाबाद वो बनारस, इलाहाबाद और बनारस से जो नेतृत्व किया था वो लियाकत अली ने किया था। और लियाकत अली क्रम संख्या की बात करें तो वो दूसरे स्थान पर है। फैजाबाद, फैजाबाद से जो नेतृत्व किया था वो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जो कि क्रम संख्या की बात करें तो वो तीसरे स्थान पे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जगदीशपुर से जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। तो ये जो सीरियल नंबर बना 4231, 4231 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में देखिए 4231 है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? यानी प्रश्न दिया गया कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ये किया था 12 मई 1857 को। 12 मई 1857 देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेल सूची 1 में क्षेत्र है और सूची 2 में उसके नेतृत्व किए थे वो है, उसका नाम है। तो देखिए झांसी की बात करें तो झांसी से जो नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई क्रम संख्या की बात करें तो वो पहले स्थान पर, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर से जो नेतृत्व किया था वो अजीमुल्ला ने किया था। और अजीमुल्ला क्रम संख्या की बात करें तो वो दूसरे स्थान पर, इसके सामने 2 हो जाएगा। मथुरा की बात करें तो मथुरा से जो नेतृत्व किया था वो देवी सिंह थी। तो देवी सिंह देखिए यहाँ तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर इसके सामने 3 हो जाएगा। और संभलपुर की बात करें तो संभलपुर में सुरेंद्र साई के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 का विद्रोह। इस तरह से ये जो सीरियल बना 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व जो किया था वो बख्त खान ने किया था। और बख्त खान देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और सूची 1 में है विद्रोह का स्थान और सूची 2 में
दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताना है। तो सबसे पहला है दिल्ली। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे वो थे निकलसन और हडसन। निकलसन हडसन क्रम की बात करें तो वो पहले स्थान पर, तो इसके सामने एक हो जाएगा। कानपुर और लखनऊ, कानपुर व लखनऊ की बात करें तो यहाँ जो दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे वो थे हेवलॉक और कैंपबेल। जो क्रम संख्या की बात करें तो दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने दो हो जाएगा। झांसी और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ से थे ह्यूरोज, और ह्यूरोज देखिए क्रम संख्या 3 पर है, तो ये तीसरे स्थान पर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में जो दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे वो थे कर्नल नी। जो क्रम संख्या की बात करें तो चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्रम से जो सीरियल बना 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का जो श्रेय है ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम है टेलर, वो विसेंट अय्यर आयर विसेंट आयर, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। प्रश्न दिया गया कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गया था, तो वो है निकलसन। और निकलसन देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत की हो गई। यानी प्रश्न दिया गया किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई थी, तो वो लखनऊ से। और लखनऊ देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। यानी इसमें प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था, तो यह है बेंजामिन डिजरेली। और बेंजामिन डिजरेली देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुमेलित करना, अगला प्रश्न में क्या करना है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार है, और दूसरी तरफ में सूची 2 के अंदर जो है वो विचारक है। मिलान करते हैं। सबसे पहला है कि सैनिक विद्रोह, इसको सैनिक विद्रोह जो कहा था वो कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। और सर जॉन लॉरेंस देखिए क्रम संख्या की बात करें तो ये पहले स्थान पर है, तो पहला हो जाएगा यहाँ पर। राष्ट्रीय विद्रोह 1857 की क्रांति के स्वरूप को राष्ट्रीय विद्रोह जो कहा था वो राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिजरेली ने। क्रम की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर, इसके सामने 2 हो जाएगा। तीसरा है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र है, ये जो कहा था वो कहा था टेलर और आउटरम ने, और जो कि क्रम संख्या के तीसरे स्थान पर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और सामंती विद्रोह इसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस तरह से इसका जो सीरियल बना 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये क्रम संख्या बना, और ये ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। यानी 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध कहा था, तो वह है वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। और जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। ये किसके अनुसार, तो ये है एस एन सेन के अनुसार, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, सूची 1 की तरफ में पुस्तक है, सूची 2 में इसके लेखक है। तो पहला जो है द फर्स्ट ए में है द फर्स्ट इंडियन फॉर इंडिपेंडेंस
द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857-59। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जो कि क्रम संख्या की बात करें तो पहले स्थान पर है, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा है कॉजेज ऑफ द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया, तो इसके सामने दो हो जाएगा। तीसरा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक, तो ये इसके सामने 3 हो जाएगा। और 1857 ये 1857 ये एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरियल बना 1, 2, 3 और 4, अब जिस ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 होगा वो सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में 1, 2, 3, 4 है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले जो थे वो थे सिख भी थे, गोरखा भी थे और पठान भी थे। तो इस तरह से इसमें ये 1, 2, 3 तीनों ही शामिल थे। ऑप्शन ए में ऐसा 1, 2, 3, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की। यानी प्रश्न पूछा जो गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार को सहायता किया था। कौन से ऐसे भारतीय नरेश थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को सहायता नहीं किया था, तो वो मेवाड़ के राजा थे। और मेवाड़ का राजा देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी। यानी प्रश्न जो पूछा गया है कि 1857 की क्रांति को दमन करने में सरकार सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, और निम्नलिखित में कौन से ऐसे नेता थे जिनको बाद में फांसी की सजा दी गई, तो वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जो देखा जाता है वो है बहादुर शाह जफर, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की वो सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ वो किसने गिरफ्तार किया। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ वो किसने गिरफ्तार किया था, तो इसको जो गिरफ्तार किया था हुमायूं की कब्र के पास और लेफ्टिनेंट हडसन ने, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित जो कर दिया गया था वो रंगून में, और रंगून देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह में सबसे बड़ी भूमिका रही, वो थे कैंपबेल। और कैंपबेल देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। यानी वो कौन सा विद्रोह का क्षेत्र था जो कि अछूता रहा, तो वो है मद्रास। और मद्रास ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। ये रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित थे। रानी लक्ष्मीबाई ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, कमल और चपाती। कमल और चपाती देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कौन से नेता
ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने के कारण नेपाल भाग गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई थी? तो वो थे नाना साहेब थे, और उसके बाद बेगम हजरत महल थे, और खान बहादुर खान थे। इस तरह से 1 2 3 सही है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? यह है जीनत महल, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न सुमेलित करना है सूची 1 को और सूची 2 से। सूची 1 में है वो पदस्थ शासकों के आंदोलन, और सूची 2 में है इसका वर्ष। सबसे पहला है खुर्दा उड़ीसा का पाइका विद्रोह। इसका जो 21 वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1804 से 6 में, जो कि क्रम संख्या की बात करें तो पहले स्थान पर। यहाँ पर एक हो जाएगा। त्रावणकोर के दीवान वेलपंथु का विद्रोह, ये 1808-9 में हुआ था। ये क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, यहाँ पर 2 हो जाएगा। किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह, ये तीसरे स्थान पर 1824 से 29 के बीच में हुआ था, तीसरे स्थान पर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। चौथा है कि गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह, ये 1835 में हुआ, और क्रम संख्या की बात करें तो चौथे स्थान पे है। तो इस तरह से इसका जो सीरियल हुआ 1 2 3 4, और 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है औपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह, और सूची 2 में है वर्ष। तो सबसे पहला है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था 1822 वो 25-26 में, जो क्रम संख्या की बात करें पहले स्थान पर थी, इसके सामने 1 हो जाएगा। उसके बाद है गडकरी विद्रोह, ये 1844 में हुआ था, दूसरे स्थान पर, ये 2 हो जाएगा। सावंतवाड़ी विद्रोह, ये भी 1844 में हुआ था, तो ये 2 3 जो भी हो, इसके सामने 3 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 जो क्रम है, यहाँ पर एक के अनुसार इसको हमको सही करना पड़ रहा है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को, और 1 नवंबर 1858 ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन प्रांतों से? ये प्रांत है गोरखा, सिख एवं पंजाबी पंजाबी उत्तर प्रांत से, जो ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो वो है जनरल नील, और मेजर जनरल हेवलॉक, और है सर हेनरी लॉरेंस। इस तरह से 2 3 और 4, 2 3 4 देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही, तो वो किसने कहा था? बी डी सावरकर ने, और बी डी सावरकर देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? 1857 के विद्रोह के विषय में इसमें से कौन सा कथन जो सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो थे वो एस एन सेन थे, जो ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। बैरकपुर यानी वहां के ये सिपाही थे। बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद के जो नेता थे वो थे मौलवी लियाकत अली, और मौलवी लियाकत अली ऑप्शन
डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने इस क्लास के अंदर बेहद ही आसानी के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को बड़े ही आसानी के साथ इस वीडियो के अंदर कवर किया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।